स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस कि पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस हैं उनके क्या यूजेस हैं। पेट्रोलियम को हम और भी कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं कि क्रूड ऑयल हम इसे कहते हैं। पेट्रोलियम को और हम क्या कहते हैं जी, इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, CRUDE, क्रूड ऑयल। और ये कहाँ से हासिल होता है कि ये ज़मीन के नीचे से हम कहते हैं कि हज़ारों साल पहले जो है ज़मीन के नीचे प्लांट्स और एनिमल के जो डेड रिमेन्स थे उनका जब डिके हुआ, वो जब डिके हुए तो वो किस फॉर्म में आ गए, वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में आ गए, यानी उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है। और क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम, इन इसमें कुछ फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। चूंकि ये मिक्सचर होता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, तो हम कहते हैं कि वो जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं या वो या डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर है उसमें जो फ्रैक्शंस हैं या जो पार्ट्स हैं उसके, उसको हम सेपरेट करते हैं इससे पहले कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो क्रूड ऑयल की फाउल से स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है, FOUL, फाउल स्मेल होती है। और डार्क ब्राउन इसका कलर होता है, डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन इसका कलर होता है। तो इसकी फ्रैक्शंस को हम किस तरह से हासिल करते हैं कि क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरी में लाते हैं, इसको हम रिफाइन करते हैं, REFINERI, रिफाइनरी में हम इसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, REFINE, हम इसको रिफाइन करते हैं। और वो जो रिफाइन ऑयल होता है उसमें हम पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस होती हैं, यूज़फुल फ्रैक्शंस होती हैं, उनको हम अलग करते हैं। ठीक है। फ्रैक्शंस यानी जैसे हमारे पास पेट्रोल है वो भी क्रूड ऑयल से हम हासिल करते हैं, डीजल भी हम क्रूड ऑयल से हासिल करते हैं। तो ये किस तरह से हम हासिल करते हैं कि जो जिन हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन जिन हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम क्रूड ऑयल से उसकी फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, DISTILLATION। ठीक है। डिफरेंट फ्रैक्शंस को उनके डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। तो इनके हम यूजेस देख लेते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसके यूजेस क्या हैं, या जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में जो फ्रैक्शंस हैं उसके क्या यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम, यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लूँ, पेट्रोलियम गैस। इसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है फॉर कुकिंग। ठीक है जी, कुकिंग के लिए, COOKING, कुकिंग एंड हीटिंग, HEATING, हीटिंग। उसके अलावा हम जो पेट्रोल है, ठीक है, जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, पेट्रोल। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, गैसोलीन भी कहते हैं, GASOLINE, गैसोलीन। ठीक है। तो गैसोलीन जो है ये हम, आपको पता है कि फ्यूल, ये भी हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं कार में। ठीक है, कार वगैरह चलाने के लिए, मोटरसाइकिल, बाइक्स वगैरह चलाने के लिए हम जो है एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्यूल फॉर कार्स। ठीक है, कार इंजन्स, ENGINES। पेट्रोल इंजन्स जो होते हैं उसमें हम पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इसी तरह नेफ्था जो है ये भी एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, नेफ्था, NAPHTH, नेफ्था। ठीक है, ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम इसे, इस फ्रैक्शंस को। इससे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, मेडिसन्स, डिटर्जेंट्स। ठीक है, उसके अलावा मेडिसन्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब चीज़ें हम इससे बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मज़ीद जो है फ्रैक्शंस की, तो डीजल भी एक फ्रैक्शन है किसकी, क्रूड ऑयल की, DIESEL, डीजल। और डीजल जो है ये भी हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, बसों में, बड़ी गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं, मशीनरी में हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये डीजल इंजन जो होते हैं जिनमें डीजल डलता है, ठीक है, जिनमें डीजल की कंबस्चन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं ENGINES इंजन, डीजल इंजन में। इसी तरह लुब्रिकेटिंग ऑयल है, LUBRICATION, लुब्रिकेटिंग, सॉरी मैंने लुब्रिकेशन लिख लिया, लुब्रिकेटिंग, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल में हम क्या करते हैं जी कि ये मशीन, डिफरेंट मशीन्स जो होती हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए, इंजन की लुब्रिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना आए, जो इंजन के जो पार्ट्स हैं, जो जॉइंट्स हैं इंजन के, वो इजीली जो है वो मूव कर सकें, ठीक है। तो हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं जी, लुब्रिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो है जो बाइटुमेन या एस्फाल्ट है, ठीक है, एस्फाल्ट की अगर मैं बात करूं, एस्फाल्ट ASPHALT, एस्फाल्ट जो है इसको हम यूज़ करते हैं रोड्स में हम यूज़ करते हैं, जो सड़कें बना रहे होते हैं तो इसमें हम एस्फाल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम जो रास्ते बनाते हैं, पेवमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे हम एस्फाल्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जिनमें हम जो है वो जिनके कुछ यूजेस हमने देखे। यहाँ पे अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो एस्फाल्ट है ये अबव 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हासिल होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जो डीजल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है जी, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेफ्था का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 75 टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम एक और फ्रैक्शन लिखना भूल गए, बल्कि वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि, बल्कि इसको मैं थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है और वो क्या है जी, केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल भी एक फ्रैक्शन है, KERO, SENE, केरोसिन या फिर पैराफिन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है जी। ये किस काम में यूज होता है, ये जो है फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है, इसको भी हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। और एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं हमारे पास, एयरक्राफ्ट्स के जो इंजन चलते हैं वो इस के फ्यूल पे चलते हैं। उसके अलावा जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ऑयल स्टोव्स जो होते हैं, तेल के लिए, तेल के जो चूल्हे होते हैं, स्टोव्स, उसमें हम जो है इसे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे, हीटिंग पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है केरोसिन का वो क्या है, 160 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और उसके बाद जो पेट्रोल है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अलग हो जाता है, इतना टेम्परेचर जब इसे मिलता है तो ये अलग हो जाता है। और उसके बाद जो पेट्रोलियम गैस है, इसका जो टेम्परेचर है ये 40 से बिलो है, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं कि बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हैं इनके, ये डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम इनको सेपरेट करते हैं और इनके हमने डिफरेंट यूजेस देखे कि जो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस हैं इनके क्या यूजेस हैं।